आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहां गिव अप किया? भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, अचानक आपने ऐसा रिवर्स गेयर लगाया और आपके वजीर खारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़े, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहां पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं, और यहाँ पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियादी 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? आपने उनको सरकारी तौर पर कहा कि ऑक्सीजन ले लें। क्या कहा है भारत के जो पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कि हमें ऑक्सीजन लाहौर से हम मंगाना चाह रहे थे और भारतीय हुकूमत ने वो इजाजत दी थी। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं? खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें, इस खबर को रोक दें। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनोरिटीज का नाटका उन्होंने बंद किया है, और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है, कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट लाइट्स ने जिंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने जिंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम, और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सभी से पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यूटर्न ले लिया। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। और भारत कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत ये चाह रहा है। आप मुझे बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहा था लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल। इमरान खान साहब ने बात की, उसने क्या कहा? आप मुझे एक बात बताएं। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मानता हूँ वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, सॉरी मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया। वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे कश्मीर पर पाकिस्तान के राग अलापे जा रहे हैं, जो कि उनका हमेशा का है, बट डिटेल डिस्कशन है। यहाँ पर अब कुत्ता बिल्ली की लड़ाई चालू हो चुकी है। वो खुद ही में डर रहे हैं कि इंडिया तो ना हमसे बोल रहा है ना बैकआउट कर रहा है। इमरान खान यूं ही जबरदस्ती लॉलीपॉप खिला रहे हैं पाकिस्तान की जनता को कि भैया आप, इंडिया आ रहा है हमसे बात करने, इंडिया चाहता है हमसे दोस्ती करना। वैसे सच बात है, इंडिया को क्या पड़ी है उनसे कुछ लेने देने की, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान की झूठ बोलने की पुरानी आदत है। पाकिस्तान की लेटेस्ट वीडियो सिर्फ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, वो भी अनकट, फुल डिटेल्ड में। उसमें कोई कट्स नहीं है, कुछ नहीं है। वो जिस तरह से बात करता है उस तरह से आपको क्लियर सुनने को चाहते हैं, तो हमारे चैनल ऑल इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और कश्मीर अलहदा किया जाएगा, तो ये एक बड़ा फैसला है। ये आप तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर क्या ये फैसला कर सकते हैं? अदील वड़ाइच। सभी सब जो ट्रैक 2 है या बैक चैनल है, वो तो इसी अंदाज में होता है। जहां तक बात है कि इसमें कश्मीरी लीडरशिप को होना चाहिए था, यह भी एक डिबेट हो रही है। देखें, इसमें कश्मीरी लीडरशिप जो है वो इस वक्त, वो उसकी शर्त क्या है कि जब तक 370 वाला मामला, 35A वाला मामला हल नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, उस वक्त तक हम बात भी नहीं करेंगे। ट्रैक 2 का मकसद यह है कि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा गेन कर लिया जाए, और उसके बाद जब फॉर्मल टॉक शुरू हो तो उसके बाद उन चीजों को मटेरियलाइज किया जा सके। ट्रैक 2 में देखें, इस वक्त एक चीज तो वाज़ेह और दुनिया को मालूम है कि भारत यह चाहता है कि पाकिस्तान बैठकर इस पर हमारे साथ बात करे। हमें भी यह जेस्चर नहीं देना चाहिए कि हमें कोई जल्दी है, लेकिन इस वक्त जो ट्रैक 2 वाली जो बात चल रही है और कहा जा रहा है जी एक मुलाकात के बाद से ये चीजें सामने आनी शुरू हुई हैं, लेकिन यह भी देखें कि ये शाहिद हकान अब्बासी साहब के दौर से मामलात शुरू हुए, और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, चाहे ये मौजूदा हुकूमत ही क्यों ना हो, चाहे भारत की जानिब ही पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों ना हो, कोई भी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट जो है पे करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जिसके नेशनल क्रेडेंशियल्स कितने ही मजबूत क्यों ना हो। लेकिन इस मामले पे कोई भी रिस्क लेता नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल इस मामले को हल तो होना है। जिस तरह अहमद मंसूर साहब लाइन ऑफ कंट्रोल और अहमद मंसूर साहब वहां के हालात देखकर आए हैं, वहां पर खास तौर पर 2020 जिस तरह गुजरा है समी साहब, वहां पर वहां के, मैं खुद भी एक दफा लाइन ऑफ कंट्रोल जाने का इत्तेफाक हुआ,
वहां के लोग इस मर्तबा जो ईद सुकून के साथ मना रहे हैं। और होता क्या है, वो जब फायरिंग करते हैं हमारे जो तमाम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले हैं उनको नुकसान होता है। हम यहां से अगर कुछ करें तो वहां भी दूसरी जानिब भी हमारे मुसलमान भाई हैं। तो समी साहब, ये जो इशू है कि जो 35A है और जो 370 वाला मामला है, ट्रैक 2 के बाद जब एक टेबल पर बैठ के जब मुज़ाकरात की बात होगी, लेकिन उससे पहले जाहिर है जब भारत ये मानेगा तब आगे बात जाएगी, क्योंकि उसके बाद पॉलिटिकल जो वहां की जो लीडरशिप है, जो कश्मीरी लीडरशिप है, फिर वो इसका हिस्सा भी बनेगी। लेकिन सभी सब एक चीज ये देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात बेहतर हो जाते हैं। 35A के मामले पे वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंजेस रुक जाती हैं, ये इस स्टेज पर क्या थोड़ी कामयाबी होगी, उसके बाद बातें आगे चलेंगी। वो जो उन्होंने अपनी राय का इजहार कश्मीरियों ने करना है, जो यूएन असल में तो यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक इसका फैसला होना है, लेकिन वो जब डेमोग्राफिक चेंजेस रुकेंगी और उसके बाद जाकर आगे एक और सवाल मेरा अदील साहब से होगा। इन्होंने कहा मैक्सिमम गेन में कहीं आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर जाएंगे? ये भी मैं चाहूंगी कि बड़ाई साहब इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखें, इसमें मेरा तो ख्याल है अभी तक तो जब से ये मामला चल रहा है, एक भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि जिसमें ऐसा तासुर जाए कि पाकिस्तान अपना जो उसका स्टैंड है उससे पीछे हट रहा है। पाकिस्तान अपने स्टैंड से कहां पीछे हटा है? देखें, इस वक्त जो उनकी कश्मीरियों की जिंदगी जीरन बनी हुई है, वहां पर उन पर जिंदगी तंग कर दी गई है, वहां पर जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, फौरी तौर पर उसको रुकवाना, हुर्रियत जो वहां की लीडरशिप है उसको, उसकी रिहाई, वहां पर मवासलाती निजाम बहाल करना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीजें नॉर्मलाइज करना, उसके बाद वहां पर उसके बाद जब मुज़ाकरात होंगे तो तब आप बात कर सकते हैं। भाई, आपके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूं, आप बड़े एक पीस लविंग आदमी हैं, लेकिन आपने एक सवाल किया है, अब उसका जवाब देना तो मजबूरी बन गया ना। आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहां गिव अप किया। भाई 4 महीने पहले आप कह रहे हैं मोदी एक फैशिस्ट है, 4 महीने आप कह रहे हैं पहले कि ये आरएसएस जो है उसकी जो सोच है वो इस खित्ते को जंग में लेके जा रही है। आप कश्मीर के अंदर जो मजालिम है उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अचानक आपने ऐसा रिवर्स गियर लगाया और आपके वजीर खारजा कह रहे हैं कि 370 पाकिस्तान का, ये इंडिया का इंटरनल मामला है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी 370 को छोड़े, 35A जो है वो यानी जो जिस आप सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं भारत वाले। वहां पर उन्होंने उसकी आबादी को, मुस्लिम आबादी को अकलियत में तब्दील करने के लिए अमली तौर पर वो काम कर रहे हैं। और यहां पाकिस्तान में आप लॉलीपॉप दे रहे हैं। अगर आप 370 से अगर ये आपका इशू नहीं है तो, और वो कहते हैं कि वो इंटरनल इशू है, तो 35A तो भारत का किस कानून के तहत आप रोकेंगे? 35A की तो बुनियाद ही 370 है। तो ये तो लॉलीपॉप है ना सारे का सारा, कि जी वो सेटलमेंट से रुक जाएंगे। कैसे सेटलमेंट से रुकेंगे? आपने उनको सरकारी तौर पर कहा कि ऑक्सीजन ले लें। क्या कहा है भारत के जो पंजाब के वजीर आला अमरिंदर सिंह ने कि हमें ऑक्सीजन लाहौर से हम मंगाना चाह रहे थे और भारतीय हुकूमत ने वो इजाजत दी थी। और वो क्या किया 2 मई को उन्होंने, जब पाकिस्तान के अंदर आए, ट्रैक्टर लेके आए और सब कुछ, और हम क्या कर रहे हैं, खबरों को रुकवा रहे हैं, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे, इस खबर को रोक दे। भाई भारत की जो नीयत है, मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं कि नरेंद्र मोदी मर जाएगा, कभी कश्मीर के मामले पर उसकी सोच ऐसी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच भी ऐसी नहीं होगी कि वो इस मसले को हल करना चाहे। एक इंतहा पसंद सोच है। अपने मुल्क में मुसलमानों का और मिनॉरिटीज का नाटका उन्होंने बंद किया है और इस वक्त सिर्फ उन्हें टाइम चाहिए था। क्यों? कोरोना से मुल्क बर्बाद हो रहा है। कश्मीर में एक इंडिजिनस मूवमेंट है, नेक्स्ट स्लाइड्स ने जिंदगी उनकी तंग की हुई है, पंजाब में किसानों ने जिंदगी तंग की हुई है। दे वांटेड लिटिल टाइम और हम इस चक्कर में उनको टाइम दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इज माय टेक। नाउ आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समी साहब, पहले तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि पहले हम कह रहे थे ये फाशिस्ट हैं, फिर हम कह रहे थे ये कितने जालिम हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हमने कोई यूटर्न ले लिया है। देखें, इनको जो एक्सपोज किया और जितना इस मामले को सेंसिटाइज किया और जितने आलमी फोरम्स पे जाकर इस मौजूदा रजीम में ये मामला हाईलाइट किया गया, उसके बाद इसमें तो आप भी मानते हैं, कोई शक नहीं है कि उन पर दबाव आया, भारत के ऊपर दबाव आया। और भारत पे दबाव आया, कोई इंसिडेंट कोट करें, कहां पे आया दबाव? भारत चाह रहा है ये टॉक्स, पाकिस्तान नहीं चाह रहा। कहां पे इंडिकेशन? भारत क्या चाह रहा है? आप मुझे बताएं कि कहां से एस्टैब्लिश हो रहा है? भारत चाह रहा है तो भारत अब क्यों बैकआउट कर रहा है? भारत कहां बैकआउट कर रहा है? भारत ने कहा है लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल। इमरान खान साहब ने बात की, उससे क्या? आप मुझे एक बात बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पे फरवरी के बाद से अब तक अमन और सुकून है? क्या ये भारत की मर्जी के बगैर हो रहा है? ये कैसे हो रहा है सारा? लेकिन उनको तो फायदा है ना इस बात का। एक सेकंड रुक जाइए जरा, कि हमने कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो बात हमने करनी थी हम नहीं कर रहे।
भारत का जो चेहरा हमने एक्सपोज करना था, हम कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने ट्रैक 2 शुरू कर दी है। अच्छा, टाइम आएगा ना इंडिया की का। बात अगर मान ली जाए तो फिर इसी तरह एक्सपोज करते रहते हैं मीडिया पर बैठकर, और या दूसरा हाल ये है कि जंग लगा देते हैं। जंग कर सकते हैं आप, मुतामिल हो सकते हैं दोनों मुल्क, इसका हाल यही है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली तो समी साहब, अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात से होता है ना, और मुज़ाकरात से पहले ट्रैक 2 होने हैं, और ट्रैक 2 हो रहे हैं, इसमें कोई अबनॉर्मल बात नहीं है। आपको नॉर्मल लग रही है तो वो बताएं आप। लग रही यहाँ पे मैं अगर मुझे इजाजत दे, भाई साहब बिल्कुल बात कर रहे हैं कि ना जंग से मसला हल होना है और मीडिया पे बैठ के हमने ये मसला हल करना है। लेकिन आपने जो आर्टिकल 370 की बात की है समी साहब, आर्टिकल 370 वापस आता है तो क्या पाकिस्तान को कबूल है? हमें 370 वैसे हमें उस सूरत में भी कबूल नहीं था। 370 नहीं हमें ये आप ये देखें, हमें इस पे जो सर इस पे हमें इशू ये था कि हमने कहा था कि इस पे कोई चेंज नहीं आएगी स्टेटस में जब तक इसकी रेजोल्यूशन नहीं होती। सेकंड भाई, 370 हमें कबूल नहीं है। नहीं भाई, 35 नहीं 370 कैसे? ये तो अब आपने आर्गुमेंट बना लिया ना, 370 उन्होंने कर लिया तो आपने पीछे भागना था, इसलिए आपने ये कहा कि हमें तो पहले भी कबूल नहीं था। 370 क्या है? 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर आपको 370 आप नहीं मानते कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आपकी बेसिस क्या है? क्या बेसिस है आपकी अपनी बेसिस भी मुझे है। बताएं ना, आपकी क्या बेसिस है? आपकी अगर वो बेसिस है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, हाँ। 370 नहीं है तो फिर तो ये? क्या नहीं आप मानते? मुझे बताएं। समी साहब, बोले। हम तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, मानते जैसे कि हैं। आपने सवाल किया, सवाल का जवाब बिल्कुल। देना, कैटेगोरिकली सवाल है ये। सर, आप अपनी बेसिस इसमें ला रहे आप हैं। देखें हमारा जो इसमें पहले दिन से स्टांस वो है वो यही है कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी दोनों तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। दैट इज द रीजन, बात सुने, दैट इज द रीजन इसको इंडिया ने तस्लीम किया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 370 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आया और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया कि ये डिस्प्यूटेड है और जब तक इसका फैसला नहीं होगा ये डिस्प्यूटेड है, और उसकी वजह से 35 ए आया कि नॉन कश्मीरी वहां पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि इस तस्वाब राय होना है, वहां पर वो पॉपुलेशन का तनासब, डेमोग्राफी उसकी तब्दीली कर सकते हैं। अब यहां पर हमें जो बताया जा रहा है आके जो मैं क्या कहूं, हमें ये कह रहे हैं कि जी हम तो 370 मानते हैं।